चाहिए? अरे इतने सारे पैसे। हाँ बेटा, इतने सारे पैसे। और चाहिए क्या तुझे पैसे? हाँ मैडम, मुझे और पैसे चाहिए। लेकिन तुझे उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैडम, मैं कोई गलत काम नहीं करता। अबे 10 मिनट का काम है और बहुत आसान सा काम है। तो जितने पैसे बोलेगा ना, मैं उतने पैसे दे दूंगी। और कोई गलत काम नहीं है, बहुत छोटा सा और मामूली सी काम है। मैडम, तो ऐसा क्या काम है जिससे मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा? पैसे बिन और चल मेरे साथ, सब बताती हूँ। जी मैडम। हाय नवीन, लेकिन तुम कहाँ रह गए थे यार? हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अरे वो कुछ काम आ गया था जरूरी, इसलिए। हाँ तो चलो छोड़ो, तुम्हें मेरे भाई से मिलना था ना। ये मेरे भैया हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया वो क्या है, मैं आपकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें, बस इसलिए आपकी परमिशन चाहिए। देखो, कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपकी शादी अपनी बहन से नहीं करा सकता। पर क्यों? मेरे में क्या कमी है? और हम प्यार भी बहुत करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में कोई कमी है, कमी हम में है। भैया मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताइए थोड़ा। देखो, मेरे ऊपर ना 15 लाख का कर्ज है। अगर वो कर्ज मैंने नहीं चुकता किया ना, तो मेरी दुकान घर सब बिक जाएगा। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? हम तो अब परिवार बनने वाले हैं। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप चिंता मत करिए, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, जिससे आपका लोन माफ हो जाए। क्या आप सच में मुझे 15 लाख रुपए दोगे? जी भैया, आप चिंता मत करिए, कल तक आपके पास पैसे आ जाएंगे और फिर हम कल ही शादी की भी बात कर लेंगे। ठीक है। वैसे तो मैं सोचता ही था कि मैं अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूंगा, पर आपने इतनी मदद कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे अब बड़े हैं मेरे से, ऐसे हाथ मत जोड़िए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। जी मैडम, मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी की ना? मैडम, अब वो भाई सब तो चले गए, अब मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं चला जाऊं। हाँ हाँ देती हूँ, रुक। अबे ओए, शांत हो जा, नवीन वापस आ रहा है। अरे नवीन, तुम तो काम से जा रहे थे ना, तुम वापस कैसे आ गए? हमें काम से जा तो रहा था, पर अचानक से पापा जी का कॉल आ गया। उन्होंने बताया कि हमें बिजनेस में एकदम से बहुत लॉस हो गया है, मेरा घर तक नीलाम हो गया है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ आप चिंता मत करिए, मैं गुरनीत को बहुत खुश रखूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, उससे कभी भी ऐसा फील नहीं कराऊंगा कि वो एक बेकार जिंदगी जी रही है। और हाँ, मुझे भरोसा है अपने आप पे कि मेहनत करने के बाद मैं दोबारा से अपना कारोबार अच्छे से उठा लूंगा। बहन, अब हमारा हिसाब चुकता कैसे होगा? अबे दूर हट भिखारी, बदबू आ रही तेरे में से। पानी कहाँ से आ गया? गुरनीत, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे भाई है वो। ओए, कोई मेरा भाई नहीं है वो, उसको मैंने अपना भाई बनाया है, क्योंकि तेरे आगे अपने भाई को जो दिखाना था मुझे, लेकिन अब कुछ दिखाने लायक रह नहीं गया और ना तेरे पास कुछ बचा है। तू तो हो ही गया है कंगाल। गुरनीत तुम कैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। प्यार बेटा तू करता होगा, मुझे प्यार है सिर्फ तेरे पैसे से। ठीक है, बस उन्हीं पैसों के लिए इस भिखारी को मैंने अपना भाई बनाया, लेकिन अब तू कंगाल हो चुका है, तो मैं तेरे साथ रह के करूंगी भी क्या? और हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति एक पैसे वाला हो। प्यार से क्या करूंगी? प्यार से मैं अपना पेट भरूंगी क्या? या प्यार से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी? देख, अब तेरे पास कुछ है नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तू चला जाए यहाँ से। और तेरी वजह से ना मैंने इसको कितने पैसे दे दिए। प्यारी गुरनीत फंस गई ना मेरी जाल में। जाल? कैसा जाल? ये सब मेरा प्लान था। अब तुम ये सब सोच रही होंगी कि ये हो क्या रहा है। जो तुम लोगों ने प्लानिंग की थी ना, मुझे पता थी, और बताता हूँ कि मेरे को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता कैसे चला। अरे ये तो नवीन है, ये क्या कर रहा है इस भिखारी के साथ? अरे नवीन। अरे भाई कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे वो यार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। पर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये तेरी गर्लफ्रेंड के संग ये भिखारी क्या कर रहा था? भिखारी? कौन सा भिखारी? वहाँ कौन सा भिखारी था? अरे भाई वही जो तेरी गर्लफ्रेंड के संग लड़का खड़ा हुआ था, वो भिखारी ही तो है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कोई भिखारी नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड का बड़ा भाई था वो। भाई मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, दिमाग तेरा खराब हो गया है। रोज मेरी फैक्ट्री के बाहर वही भिखारी बैठता है, मैं उसे रोज देखता हूँ। तूने शायद किसी और को देखा होगा, और ये कोई और है, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी तेरे को। अच्छा तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? रुक मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ये देख कल की रिकॉर्डिंग है। अबे
यार तू तो सही कह रहा है, ये तो वही है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। अरे बात तो बता, बात क्या है? बताता हूँ। नहीं नवीन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस वो पैसों के चक्कर में मैं थोड़ी अंधी हो गई थी। बस बंद करो ये कहानियां बनाना, माफ कर दो मुझे। तुमने पता है क्या किया है? एक इंसान के अंदर से प्यार खत्म कर दिया है। अब मैं 1000 बार सोचूंगा जब भी किसी से प्यार करूंगा कि मैं उससे प्यार करूं कि नहीं। कहीं वो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ है या सच में मेरे से प्यार करती है। गुरनीत, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पसंद तक बदल दी थी, पर तुम वैसे ही निकली, औरों जैसी, जो मेरे सिर्फ पैसों से प्यार करती थी, मेरे से नहीं। और भैया आपसे तो क्या ही बोलूं, जब इंसान मजबूरी में होता है तो वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपने ये सब भूख की वजह से किया, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर देता हूँ, पर इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ब्रेकअप, आज के बाद शकल मत दिखा देना मेरे को। और अच्छा हुआ सही समय पे मेरे दोस्त ने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तुम्हारे इस चेहरे के बारे में कभी नहीं जान पाता कि तुम अंदर से कैसी हो। भैया, आपने ये सब भूख की वजह से किया ना, आप चिंता मत करो, आज के बाद आप कभी भूखे नहीं सोओगे। अब मेरे साथ चलिए, मेरी फैक्ट्री में काम करना, मैं आपको खाना भी दूंगा और रहने के लिए एक अच्छी जगह। जी साहब। चलिए मेरे साथ। लेकिन नवीन मेरी बात तो सुनो।